विमुखन को हरिजन यमजन, ऐसे विमुखों को यम के दूत व्यासदास, ऐसे विमुखन को यमगन फिरत कढ़े रत हारे, हरि भक्तन के समधीत। अब साचो ही कलयुग आयो, कहो न पूत पिता को मानत, करत आप मन भायो। बेटी बेजत संक न मानत, दिन दिन मोल सवायो। याही ते वर्षा मंद होत है, पुण्य पाप सवायो। मथुरा खुदत कटत वृंदावन, मुनिजन सोच उपायो। इतनो दुख सही बेके काज, व्यास ही काही जीवायो। कलयुग की दुर्दशा वर्णन करते हैं श्री हरिराम व्यास जी। इतना दुख सहन करने के लिए हे श्री राधा वल्लभ लाल, आपने हमको जीवित कर रखा है। कलयुग की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज सनकादिक जी से कहते हैं, इस प्रकार भ्रमण करते करते महाराज मैं श्री राम वृंदावन गया, तो वृंदावन में क्या देखता हूं, बड़ा विचित्र आश्चर्य है। यम परम पावनी श्री यमुना जी के किनारे वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे एक 16 वर्ष की युवती अपनी दोनों जांघों पर, 80 वर्ष के बुढ़े जिनके बाल सफेद हो गए हैं, बेहोश अवस्था में पड़े हैं वो बुढ़े वयोवृद्ध, और वो युवती 16 वर्षीय करुण क्रंदन कर रही है। उसके आसपास में 16 वर्ष की बहुत सी सेविकाएं सेवा कर रही हैं। किसी के हाथ में छत्र है, किसी के हाथ में व्यजन है, किसी के हाथ में पंखा है, किसी के हाथ में कुछ है, कोई जल का पात्र लिए खड़ी है। नारद जी ने सोचा कोई यहाँ कीर्तन तो नहीं हो रहा, ये भीड़ इकट्ठा कैसे हो रही है। थोड़ा पास में गए तो देखा, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, एक रो रही है महिला। चलो अपन साधु महात्मा है, ये तो संसार है, सब दुखी हैं, दुखालयम शाश्वतम। चलने लगे तो वो युवती खड़ी हो गई। एक क्या सुंदर दृष्टांत वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के अंतर्गत, भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी का प्रकरण। भक्ति महारानी कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम्। अरे महात्मा जी, अजी संत जी, कृपा करके जरा रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या बात है भाई। भक्ति संत को पुकारती है, रुक जाओ, लेकिन फिर भी न सुने तो क्या करें। लेकिन नारद जी भक्ति की बात सुनते हैं। नारद जी लौटे। हाँ, क्या कह रही हो, बताओ बाले। महाराज, मेरे कष्ट को दूर करो, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा, तुम आखिर हो कौन, बताओ ना। अहम भक्ति दीक्षाता इमौ में तनयौ मतौ। मैं भक्ति हूं, मेरे बेटा ये ज्ञान वैराग्य है। काल के प्रभाव से मेरे बच्चे ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन मैं जवान हूं। माता जवान हो और बेटा बुढ़े हो, ये विषय सोचनीय है। भक्ति महारानी का श्रृंगार भक्तमाल में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। प्रियादास जी महाराज भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं, श्रद्धाई फुलेलयो उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान यंग यंग सो पिराइए। मनन सुनीर
अनहुआई अनुसाई दया, नवनी बसन पन सो ढोले लगाइए। श्रद्धाई फुले। भक्ति महारानी यहाँ श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं। एक भक्ति महारानी 16 वर्षीय खड़ी है, क्या सुंदर श्रृंगार है। श्रद्धाई फुलेल, श्रद्धा का फुलेल है। उबटनो श्रवण कथा, उबटन लगाया, स्नान करने के पहले उबटन लगाया जाता है। तो भक्ति का उबटन लगाना क्या है? श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा। फुलेल है श्रद्धा, उबटन है कथा सुनना। क्यों? आजकल उबटन तो समाप्त हो गया, साबुन चल गया, नाना प्रकार के साबुन चल गए। ऐसे ऐसे साबुन चल गए कि स्नान करने से शरीर ही पवित्र हो जाता है, अपवित्र हो जाता है शरीर। लोग कहते हैं पवित्र हो जाता है, लेकिन पहले उबटन चलता था, उससे नुकसान नहीं होता। उबटन का मतलब है मैल छुड़ाना, बस केवल इतना ही। तो कथा सुनना क्या है? भक्ति महारानी को उबटन लगाना है। उबटन लगाने से मैल छूटता है। कैसा मैल? कान में मैल। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है, कान के मैल का वर्णन किया, हृदय के मैल का वर्णन किया, नासिका के मैल का वर्णन किया, मुख के मैल का वर्णन किया। मेरे कान में मैल जमा हुआ है निंदा स्तुति का, मेरी आंखों में मैल जमा हुआ है पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना, पराई धन को बुरी दृष्टि से देखना। जिह्वा में मैल जमा हुआ है दिन रात दूसरे की निंदा करना, भगवत भजन न करना। हृदय में भगवत विमुखता का मैल चिपट गया है। सब विधि मल भार, हे नाथ सब प्रकार में मल से भरा हुआ हूं, मैं कैसे छूटूंगा? ये है मैल। इस मैल को कथा सुनना रूपी उपटन समाप्त कर दो। कथा सुनोगे तो ये मैल हट जाएगा। इस प्रकार भक्ति महारानी का बड़ा सुंदर श्रृंगार वर्णन किया है। भक्ति महारानी कहती है, महाराज कृपा करो, मेरे बच्चे बूढ़े जवान नहीं हो रहे। सारी स्थिति वर्णन की। गुजरात में जाकर हम भी बूढ़ी हो गई थी, मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए थे, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्त है। जब वृंदावन में हम आई, वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीने वसुरूपिणी। ये तो सीधा वृंदावन की रज का प्रभाव है। यहाँ के कण कण में श्यामा श्याम, यहाँ की वायु में प्रिया प्रीतम की कृपा भरी है। इसलिए यहाँ प्रवेश करते ही वृंदावन में, और मैं बूढ़ी से जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे जवान नहीं हुए। आप कृपा करके मेरे बच्चों को जवान कीजिए। ऐसे भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रार्थना किया है। नारद जी महाराज ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रयास में विफल रहे। तो हृदय में भगवत नाम स्मरण जब करने लगे तो हृदय आकाशवाणी हुई कि तुम कोई सत्कर्म करो। अच्छा, सत्कर्म करें। सत्कर्म का मतलब क्या है? भक्ति महारानी ने प्रार्थना की है, महाराज जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकदय्य ध्रुव पदमपियातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी की वंदना की। आपकी कृपा से श्री प्रहलाद जी महाराज परम गति प्राप्त किए, ध्रुव जी महाराज परम गति प्राप्त किए, इसलिए आप हम पर कृपा करो, मेरे बच्चे जवान हो। नारद जी कहते हैं, चिंता मत करो। देखो, भगवान ने जब द्रौपदी के कष्ट को नष्ट किया है, जरूर ही तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को जवान करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से नारद जी महाराज वहां से चले। जिस संत से पूछते हैं, महाराज आपसे बड़ा कौन है? आप तो साक्षात ब्रह्मा जी की बेटा हैं। कोई पंडित अपने मन में बनता है, विद्वान बनता है, उसने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, प्रश्न पूछेंगे, चुपचाप लेके लौटा, दीर्घ शंका करने को चल दिए।
मेरी विद्युता में ठेस पहुंचेगी। हाहाकार मच गया चारों तरफ। श्री नारद जी महाराज इस प्रकार दुखी अवस्था में सोचने लगे, कोई उपाय नहीं तो तपस्या करके भगवान को प्रकट करूंगा इस भूतल में और भगवान से ही पूछूंगा महाराज सत्कर्म का अर्थ क्या है। इसलिए हे गुरुदेव, ऐसे समय में आपका दर्शन हुआ है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि सत्कर्म शब्द का अर्थ क्या है। सत माने सच्चा, कर्म माने कर्म। ये सत्कर्म है कौन सा कर्म जिस कर्म के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य जो बेटा हैं वो जवान हो जाए, भक्ति के पुत्र हैं। देखो एक बड़ा विचित्र विषय है यहाँ, भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य हैं, ज्ञान वैराग्य की पुत्री भक्ति नहीं है। आप बहुत वैराग्य कीजिए, आप बहुत ज्ञान धारण कीजिए, केवल ज्ञान से उद्धार नहीं हो सकता, केवल वैराग्य से उद्धार नहीं हो सकता। हरि भक्ति महादेव्या सर्वाभुक्त्यादि सिद्धया भुक्तया शाश्वता सस्यास्तेतिका बदलुव्रता। हरि भक्ति महादेवी हैं, इनकी सेवा में सब लगी रहती है, छोटी छोटी सिद्धियां। इसलिए ये भक्ति महारानी का आश्रय लेना पड़ता है। ज्ञान वैराग्य, भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य प्रकट होता है। एक ज्ञान वैराग्य किया जाता है, एक ज्ञान वैराग्य प्रकट होता है। दो तरह का ज्ञान है। एक ने देखा, बोले ये भी साधु बन गए तो हम भी साधु बनेंगे। एक ने तो विचार किया कि संसार में कुछ नहीं रखा, चलो भजन करके भगवत प्राप्ति करेंगे, तो साधु बन गया। दूसरे ने देखा, अरे महात्माओं के यहाँ तो बड़ी मौज है, बड़े आनंद से लड्डू घुट रहे हैं, चलो हम भी साधु बन जाए। देखा देखी बन गया ना। देखा देखी साधे जो चीजें काया पाढ़े। तो ज्ञान करने से, वैराग्य करने से कल्याण नहीं हो सकता। भक्ति करने से स्वभावतः ज्ञान प्रकट होता है, वैराग्य प्रकट होता है। नाम जब करते करते जब ठाकुर जी के रूप में प्रगाढ़ प्रीति प्रकट हो जाती है तो संसार से अपने आप वैराग्य होने लगता है। वैराग्य करना नहीं पड़ता, लेकिन भक्ति का आश्रय न लेकर के शुष्क वैराग्य करने पर ऐसे वैरागी का, ऐसे ज्ञानी का कालांतर में कभी न कभी पतन हुआ करता है। ये शास्त्र बुद्धि विसृज्य वर्तते कामकारतः। इसलिए भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य हैं, ज्ञान वैराग्य की पुत्री भक्ति नहीं है। श्री सनकादिक जी महाराज वर्णन करते हैं, देखो सत्कर्म क्या है, मैं तुमको वर्णन करूंगा। गुरु शिष्य आपस में विराज रहे हैं। बद्रिकाश्रम क्षेत्र में नारद जी और सनकादिक का संवाद चल रहा है। बाकी जो थोड़ा सा महात्म्य है, आगे की कथा है। संध्याकालीन बेला में 3 बजे